हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आप लोग प्लीज़ लंबी लंबी थोड़ी गहरी सांसें लीजिए ताकि हम देख सकें, डिवाइन से पूछ सके कि आप एक्चुअली कहाँ है, किस कंडीशन में है। तो जिस भी यू ईश्वर के रूप स्वरूप को मानते हैं, आप उनको प्रे कर सकते हैं कि आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपकी भी सिचुएशन को यहाँ कैच करें और उसका आंसर आपको ज़रूर मिले। तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए गाइडलाइन होती है। इसके बाद मॉर्निंग थॉट्स लेते हैं पर्सन की। जो लोग चाहें वो देखें, जो लोग चाहें वो स्किप कर सकते हैं, केवल डिवाइन गाइडेंस भी देख सकते हैं। और कुछ लोग चाहें तो केवल पार्टनर का भी देख सकते हैं, है ना। वो तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, दोनों देखेंगे और अच्छी बात है। तो देखते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपको लगता है कि आप लोग इसको ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं डिवाइन मैसेजेस को, उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो आइए देखते हैं, बताइए डिवाइन, भोलेनाथ, माता रानी, ईश्वर, जो भी जितने भी मेरे देवी देवता हैं जिनको मैं तो देखते हैं क्या आप लोगों के नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ गाइडलाइन है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। ओके, और बताइए। ओके, हाँ, तो कुछ लोग एडिक्टेड हैं किसी चीज़ के लिए। कोई चीज़ हो सकता है, कुछ भी, लाइक बहुत लोगों को सोशल मीडिया के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मतलब कहीं भी आपका एडिक्शन है जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसको सबसे पहले उसको पहचानने की ज़रूरत है। जब आपको पहचानेंगे, आप बोलेंगे अरे ये तो नॉर्मल है, सब कोई करता है, इसमें नई बात क्या है। तो नई बात है, आपका अपना टाइम खराब हो रहा है, आपका अपना मतलब बहुमूल्य समय, अमूल्य बोलेंगे, बहुमूल्य तो चलो एक बार को कीमत लगा देते हैं, अमूल्य जिसका कोई कीमत नहीं हो, है ना। तो देखो, जिसका कोई कीमत नहीं हो, तो आप अपने टाइम को ना थोड़ा सा अच्छी जगह पे नहीं लगा रहे हो। आप उसको पहचाने, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी आपको खींच के ले जाती है, ऐसा लग रहा है ना एडिक्शन जो है आपको उसके तरफ खींचता है, आपका कंट्रोल आप पे नहीं है। तो प्लीज़ कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उसको पहचानें। अगर आप उसको पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो समझ में आ जाएगा। एक दिन जानेंगे, पहचानेंगे, दूसरे दिन उसके बारे में सोचेंगे, तो अपने आप ही आपके ना वो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि गलत है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा जाता है। एकदम से कंट्रोल नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता है, इरिटेटिंग होती है, तो क्या करना है, सबसे पहले उसको एड्रेस कीजिए। किसी भी तरह का एडिक्शन है, किसी का स्मोकिंग का भी आ रहा है, किसी का ड्रिंकिंग का भी आ रहा है, किसी का फेक लाइफ, फेक लाइफ, शो अप वाली, मेरे पास ये है, ऐसा है, कपड़ा पहनना, परफ्यूम ज़्यादा, मतलब उसको लगता है कि सूट बूट नहीं पहनेंगे और मत जाएंगे। आप देखो कि कितने सारे क्रिमिनल है, क्राइम करते हैं सूट बूट में होता है। तो क्या हुआ, सूट बूट, सूट बूट क्या होता है। कोई भी चीज़ से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, आपकी वैल्यू आपकी खुद की पर्सनालिटी से बढ़ती है। जब मान लो सूट बूट पहन लिए, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छी चीज़ें कर लिए, तब तक जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह खोलते ही पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। समझ में आ रहा है ना। तो ये वो लोग, वो कमज़ोर व्यक्ति लोग होते हैं, जो लोगों की बहुत कमज़ोर है, जो स्वअप करके कुछ कमाते हैं, स्वअप करके दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, अपने से नीचे वाले उनसे जाएंगे, या उसी लेवल के, उसी कैटेगरी के लोग उनके पास आएंगे। थोड़ा वहाँ से ऊपर उठिए। तो ऊपर कैसे उठेंगे, उस एडिक्शन को पहचानिए, उस एडिक्शन को आप पहचानिए। एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए आप, एक नॉर्मल, क्योंकि वो चीज़ नहीं मिलता है तो आप लोग उदास, मायूस, दुखी होने लगते हैं। अगर किसी को अटेंशन चाहिए, किसी पर्पस से क्या, और अटेंशन ना मिला तो
तो दूसरे के ऊपर अपनी खुशी अपना सुख ना देखें, जो आदत बुरी है उसको सुधारें, उसके उसके ऊपर सिर्फ सोचें कि अरे यार ये तो गलत है, कैसे छोड़े, ये तो गलत है, और आप लोगों को पता भी है कि गलत है फिर भी करते हैं, ये बात तो ये आ रही है यहाँ पे। तो करें और गो विथ फ्लो। तो आप जब उसको सिर्फ सोचेंगे ना, तो वहीं से गो विथ फ्लो चलेंगे तो आपका वो एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ सोचिए, क्योंकि आप लोग यूनिवर्स के साथ जुड़ चुके हैं, तो यूनिवर्स आपको वो शक्ति दे देंगे। और यहाँ से आप प्रे भी कर सकते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर ये एडिक्शन है, क्या करें, कैसे करें, सरेंडर कर दीजिए, सब वो देखेंगे। सबके परम पिता परमेश्वर तो वही है ना। तो बताइए, क्लेरिफाई करें, एड्रेस योर एडिक्शन। कैसा एडिक्शन है भाई, क्या एडिक्शन है, इतना सारा। हाँ, तो बहुत सारे लोग हो ना आप लोग, तो अलग अलग एडिक्शन होगा अलग अलग एडिक्शन होगा। चलो चलो, सबसे अच्छी वाली एडिक्शन आई है ना। सबसे अच्छी वाली एडिक्शन आई है कि आपको पता नहीं चलता कि आपकी खुशी कहाँ है। आप ये काम करते हैं, अरे इसमें खुशी नहीं मिला, अरे ये करने से खुशी मिलेगी, अरे मतलब जो चीज़ कर ली है ना, आप लगता है यार इसमें उतना मज़ा नहीं आया, आप दूसरे वाले करते हैं, आप तीसरे वाले करते हैं। आपको ये शो करना है कहीं पे भी कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संपन्न हूँ। खुशियाँ दिखाने की चीज़ नहीं होती है, महसूस करने की चीज़ होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी खुशी है आप शो मत करिए, अरे मेरे को ये अचीवमेंट मिला, आज मुझे इतना पावर, इतना मेरे को प्रमोशन मिला, मेरी इंक्रीमेंट इतनी आ गई, मेरी सैलरी इतनी हाइक हो गई, मेरा घर ऐसा, मेरा मकान ऐसा, मेरा ज़मीन ऐसा, मेरा मतलब मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे, मेरे बच्चे इतने अच्छे। मतलब शो अप नहीं करना है उसको, यूनिवर्स ने आपके गुड कर्मा के लिए दिया है। आप उसको क्या करें, महसूस करें, उस पल को जी लें, उस पल को जी लें, ये कहा जा रहा है। और दूसरे के अंदर अगर कंट्रोलिंग नेचर है तो मैं इतना हूँ, मेरे को फॉलो करो, ऐसे करो वैसे करो, तो गलत है। जिनको फॉलो करना होगा खुद ही आके कर लेंगे। गो विद फ्लो। बताइए यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। गो विथ फ्लो, गो विथ फ्लो। अगर आप गो विथ फ्लो चल रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आपके लाइफ में, अगर आप थोड़ा सा एडिक्शन को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है, आप उसको केवल क्या करना है, आपको पहचानिए, उसको देखिए क्या है, इतना जानने की ज़रूरत है, और छोड़ दीजिए सब कुछ। तो ऑटोमेटिक आपका माइंड प्रोग्रामिंग यूनिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका अच्छा समय आ रहा है, अच्छा समय आ रहा है। तो सिर्फ पहचान लीजिए और देखिए कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो रहा है, ये निकल जाता तो अच्छा था ना। तो चलते जाइए, आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आपको हो सकता है उसी कारण आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आती हो, खुशियाँ ना आती हो, सुख ना आता हो तो आप उसको महसूस ना कर पाते हो। तो और बता दीजिए क्या रहेगा इनका। थोड़ा अगर किन्हीं लोगों का घमंड है या किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ना करें। अगर बहुत लोगों को मनी 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 के पीछे गए हैं और इस वक्त सिर्फ मनी उनके पास है, पैसा है, प्रॉपर्टी, ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे इसी रास्ते पे अगर आप लोग चलते रहें तो आगे आगे जाके आप लोग बहुत अकेले हो जाएंगे, बहुत अकेले हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग अगर सिर्फ अपने इमोशन को आप लोग रिस्पेक्ट देंगे, अब यहाँ पे पूरा आ गया, सिर्फ अपने इमोशन को आप लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट देंगे, सिर्फ आपकी खुशी, सिर्फ आपका सुख, सिर्फ आपका क्या होता है। आप अगर सबको लेके नहीं चल रहे हैं, सबके बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हैं अच्छी एनर्जी, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास क्या होगा, पैसे होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, बहुत सारा वो विश फुलफिलमेंट होगा, आप उसके बादशाह होंगे, राजा होंगे, महाराजा होंगे। लेकिन ये एक ऐसा राजा होगा जहाँ प्रजा नहीं है, जहाँ कोई नहीं है उसका अपना, कोई नहीं है, सिर्फ पैसा है, फ्रूट्स हैं, और खुद भी बहुत नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इसलिए है कि इसको लग रहा है यही सब पाने के लिए मैंने इतना किया, ये सब चाहिए था मुझे, तो ये तो सब कुछ मिल गया, तो बाकी वो लोग कहाँ गए जिनके ऊपर से वो चढ़ के जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी किसी के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, किसी की खुशी का, सुख का, शांति का आप लोगों को ध्यान नहीं है, सिर्फ अपना ध्यान है, तो आप उसको कंट्रोल कर लीजिए। बस पहचान लीजिए कंट्रोल हो रहा है, और ध्यान रखिए थोड़ा पैसे को थोड़ा बचाएं, आप लोग मनी को थोड़ा बचाएं। क्योंकि आपके पास मनी रहेगा ना तो बहुत सारे ऐसे चमचे बेलचे लोग आएंगे, और फादर फिगर से स्पेशली बचाएं वाह वाह, क्या क्या कार्मिक रिलेशन होता है। फादर फिगर से बचाएं, और फादर के जो वो है, क्या बोलते हैं, आपका फादर आपका बहुत बड़ा कार्मिक है। जो भी फादर अगर बोलता है ये काम करो, तो सिर्फ फादर को अपना देखना होता है, अपना उसकी खुशी होती है, अपना सुख होता है। तो जो लोग, सबके लिए नहीं होगा, जो लोग फादर पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं और चल रहे हैं, तो एक दिन आपके फादर आपकी लुटिया डुबो देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके फादर के अंदर एक नफरत, एक घृणा, एक अहंकार
और एक ऐसा चीज़ कि तुम मेरे जैसे बनो, मुझसे ज़्यादा उठो, मुझे सोसाइटी में ऐसा है, तुमको इससे ऊपर उठना है। तो बंदा दूसरे को दिखाने के लिए कभी ज़िंदगी को जिया नहीं है, इसने सिर्फ शो अप किया है, जिया नहीं, कभी भी नहीं जिया है। आपको भी वैसा ही टॉक्सिक बना रहा है, कभी भी आपको लाइफ आप जी नहीं सकते हैं, आप दिखावे में रह जाएंगे, एक दिखावापन की ज़िंदगी देना चाहते हैं। तो अगर कोई लोग ऐसे फादर को अपना रोल मॉडल बना के चल रहे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ से निकल जाइए। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको अपना हाथ दे रही है और आप वहाँ से इजीली निकल सकते हैं। और आपके फादर आपको चीट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं आपके फादर, क्योंकि और आपको पता है कि आपके फादर बेईमानी कर रहे हैं। आपको रुलाने में आपके फादर को बड़ा मज़ा आता है, आपकी खुशियाँ आपका सुख को छीनने में फादर को बड़ा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि आपने शायद फादर आपके बहुत बड़े कार्मिक होंगे। 5 नंबर बहुत बहुत बड़े 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 कार्मिक होंगे फादर, क्योंकि फादर को अपनी जीत दिखानी है, अपनी सोसाइटी में अपना नाक ऊंचा रखना है। आप मतलब कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये देखो, आपकी नींद उड़ जा रही है, आप रो रहे हैं, आपके फादर को फर्क ही नहीं पड़ेगा। पता है कि मेरा बच्चा दुखी है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे होते हैं ना कोई माँ बाप कि तेरे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, बेशक बच्चा नहीं निकाल पाया तो सुसाइड कर ले। तेरे को मतलब इतना नंबर लाना है तो इतना ही नंबर लाना है, नहीं लाया तो बेटा वो बेचारा रात रात भर उसको कितनी टेंशन हो रही है, मर रहा है, पागल हो रहा है। उसकी इच्छा है कि नहीं डॉक्टर बनने की, उसकी इच्छा है कि नहीं 99% नंबर लाने की, लेकिन उनको दिखाना है कि मेरा, फिर जाएंगे दुनिया के सोसाइटी के सामने कि देखो मेरा ऐसा। ऐसे आप फादर को आप लोग डील कर रहे होंगे, जो बहुत ही पत्थर का बना हुआ इंसान है, जिसकी फीलिंग्स नहीं है, जो इमोशनलेस है। तो जो बंदा खुद इमोशनलेस है तो आपको आपके इमोशन की कद्र नहीं करेगा। तो ठीक है, ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेस कि अगले 24 घंटा में या आने वाले समय में क्या कहा जा रहा है। तो आज संडे है, हो सकता है सबके फादर बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश करे घर में बिठा के, तो थोड़ा कन्नी काट लेना आप लोग। लगता है आप लोगों को पता है, आप लोगों को नींद पहले से उड़ी हुई है, पता है कि फादर ने, पापा ने वाट लगानी है मेरी है। तो सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के फादर बहुत टॉक्सिक है, और जो फादर अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, तो जो फादर अच्छे एडवाइस देते हैं, इस तरह के एडवाइस देते हैं, वो आप ले सकते हैं। आपको पता है कि आपको पता होगा कि आपके फादर कैसे हैं, आप लोगों को खूब अच्छे से पता होगा। तो जो लोग बड़े कार्मिक फादर से डील कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सावधान हो जाइए, और बाकी उसको पहचानिए। तो फादर फिगर आपको यूज कर रहे हैं, आपको कुछ गलत काम करवा सकते हैं, तो कुछ अगर ऐसा डेडलाइन दे तो आप मतलब अलर्ट रहें। यहाँ पे ये आ रहा, अलर्ट रहें, उस काम को ना नहीं जाए। आप लोग हो सकता है भोलेनाथ के, जो लोग को ऐसा हो ना, वो लोग भोलेनाथ के पुजारी होंगे, भोलेनाथ को ज़्यादा पूजते होंगे। तो बस ऐसा ही है, कार्मिक समझ लीजिए उसको, या फिर आप समझ लीजिए कि लाइफ का एग्जाम्स है, और आपकी शादी के लाइफ भी बड़ी बर्बाद करने वाले हैं आपके फादर। अगर वो कहेंगे यहाँ शादी कर लो, बेटा बेटी कुछ भी है, इतना पैसा मिल रहा है, कम दहेज लग रहे हैं, कुछ लड़कियाँ को वही दहेज नहीं लग रहे हैं, शादी कर लो। बेटा है तो ज़्यादा दहेज मिल रहे हैं, शादी कर लो। तो थोड़ा यह हो गई है तो भी वाट लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। उनकी मनोकामना पूरी नहीं है तो अभी तक नफरत आपके अंदर पड़ी है और आपकी वाट लगा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे फादर फिगर का आ गया है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, थैंक यू परमात्मा। तो उनको वही वाली लाइन मेरे को बार बार आ रहा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो बच्चे भी जनता हो गए भाई, बच्चे भी बच्चे नहीं रहते इन लोगों के। 4 10 पैदा कर लेंगे तो करेंगे क्या, एक दो हो तो बात समझ में आए। तो चलिए आते हैं कि अब जिनके जिनके व्यूअर्स जो हैं, यहाँ ऐसे फादर के लिए कहा जा रहा है जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा है, ध्यान रखना। 1 2 है तो उन फादर के लिए नहीं आ रहा है, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनके लिए आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि जो लोग भी अपने पर्सन को प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए। तो देखते हैं आपके पर्सन सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, बताइए यूनिवर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके बारे में, उनके पर्सन अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थॉट क्या थी प्लीज़। ओहो अच्छा, फर्स्ट थॉट ये थी। और बताइए और क्या सोच रहे हैं। ओके, कार्ड तो हमने सीधी पकड़ी थी, और क्या। ओहो, तो आपको फादर ही बोल रही हूँ। आपके जो पर्सन है उन्होंने कोई थर्ड पार्टी थी उनके पास, जो अपने रिलेशनशिप की हर चीज़ की मतलब वो करते थे, मतलब बताते रहते थे कि समझ लीजिए बातें अपने घर की, अपने परिवार की, अपने वाइफ हस्बैंड की, अपने पार्टनर की, लवर्स की, किसी के साथ। तो उन्होंने अभी डिस्कस करना बंद कर दिया है,
और जिसको भी बताते थे हो सकता है वो उसका कार्मिक था। आज वो परेशान है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्से में है, क्योंकि आप नाराज़ चल रहे हो, आपको ये सारी बातें पता चली है, आप नाराज़ चल रहे हो कि अच्छा। और आज आपके पर्सन अपने प्यार को महसूस कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जिनको भी उन्होंने अपनी बातें बताई है ना, उन्होंने उसका मिसयूज किया है, उन्होंने उनको गलत सजेशन दिया है, गलत तरह की बातें भड़काई है, की है, जो भी था गलत लोगों के संगत में थे, उनको एहसास हो रहा है, तो अब उन्होंने उल्टा कर दिया। अब कोई भी चीज़ें वो शेयर नहीं कर रहे हैं। इमोशन आपके तरफ है, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्यार का कप लेके आना चाहते हैं, लेकिन आप नाराज़ चल रहे हो तो आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने मुंह फेर लिया है उनकी इन आदतों से, इन बैड हैबिट से। ऐसे लगता है ये जो हैबिट है इनकी बार बार होती थी, ये सर्कल देख रहे हो, ये बार बार इनकी आदत थी। कई बार आप लोगों के बीच में इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा तनाव हो गया है, लेकिन आपके पर्सन ये सोचते थे अरे क्या है, हुई तो होता रहता है, अभी हुआ है, थोड़े दिन बाद फिर ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन। और लाइफ में हुआ है कई बार आप लोगों के 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना भी रिश्ते खराब हुए, 6 महीना भी रिश्ते खराब हुए हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था, कहते अरे फिर से ठीक हो जाएगा, अरे फिर से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि इस बार कुछ ज़्यादा हो गया, आपने उनकी इमोशन की बिल्कुल ही कद्र करना छोड़ दी, और आपको प्यार, जो लवर वाली फीलिंग्स थी, आपने वो जताना छोड़ दिया। क्यों जताना छोड़ दिया? क्योंकि अब आपको लग रहा है नहीं, तो आपके जो रिलेशनशिप है, हो सकता है आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, आप लोग सोलमेट हो, और तो उनको आपकी याद बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जिनके पास गए थे वो बड़े कार्मिक थे, 3 लोग थे जिनको कि वो कार्मिक पर्सन को वो डील कर रहे थे। 3 लोग थे जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी गृहस्थी में आग लगाए हैं, और 2 लोग स्पेशली ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस वक्त उनको लग रहा है कि उनका इमोशन को आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं आना चाहते हो, और चूंकि उन्होंने जिस ज़िंदगी में जिस तरह से उन्होंने पहिया घुमाया है, वो रिटर्न उसके पास जा रहा है, उनके पास जा रहा है, सॉरी उनके पास जा रहा है। तो कार्मा का फेज अब उनको लगता है कि स्टार्ट हो चुका है। आप कार्मा कार्मा करते रहते थे, जैसा करोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, गाना मेरे को आ रहा है, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, इस तरह का। तो उन लोगों को मजाक लगता था, उनको फन लगता था, अरे यार कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी चले आते हैं, मतलब गाना को गाना की तरह सुनते थे। तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, ये सही है, कर्मा होता है। तो जो आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। इमोशन है, लेटर लिखना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, मैसेज डालना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी चीज़, मेल भी हो सकता है, उनको लगे अगर आप खोल के देखो तो मेल भी डाल दें, लेकिन आप जो है ना मैसेज लेने को ही तैयार नहीं है इस वक्त। एकदम से ही आप मतलब नहीं तो नहीं, बहुत बुरी तरह से आप रूष्ट है, क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हार्ट ब्रेक किया है। एकदम से आप उनके तरफ देखने को तैयार नहीं है, अपना मुँह ही घुमा लिया है, ये उनको पता चल जा रहा है। तो अब उनको पता चल जा रहा है, तो हाँ परेशान है, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। नाइट ऑफ पेंट, ओ गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़गी है आपको, बहुत नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। मतलब आप लोगों के रिलेशन में, आप लोगों के प्यार के ऊपर में ये 3 लोग, हो सकता है कोई गलत चीज़ें मतलब किए हो कि आप उनसे रूठ गए हो, आपसे रूठ गए थे, आप दोनों का झगड़ा हुआ है, पैसा वैसा उनको लग रहा था कि आप दोनों लड़ झगड़ के अलग हो जाएंगे, तो पैसे वैसे वहाँ दोगे, पैसे की बातें जैसे आ रही थी, तो हो सकता है ये वही फादर फिगर हो जिनको अपने बच्चे के पैसे से बहुत लेना देना हो, क्योंकि पैसा उनको लगता है कि मेरा बेटा जो है, मेरा बेटी जो है, जो भी है, ये तो बहुत मालदार पार्टी है, अच्छे जगह कुर्सी पकड़ के बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह नौकरी करते हैं, तो भाई लाओ, हमने जन्म दिया, परवरिश किया, सब किया, इसमें पहला हक मेरा बनता है। तो वो वसूलीकरण जिसको बोलते हैं ना, वो वाला चीज़ था। और ये इनका इमोशन भी जुड़ा हुआ था। ब्लैक मैजिक हो सकता है कि आपके ऊपर हो, आपके पर्सन के ऊपर हो, उसका असर हो सकता है, इसलिए वो आपके तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो, और उनको कार्मा जैसा चीज़ समझ में आ रहा है। इमोशन की, उनकी इमोशन जिस तरह से एक समय में आपके इमोशन की कदर नहीं हुई थी, इस वक्त उनके इमोशन की कदर नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जहाँ भी जा रहे हैं काफ़ी स्लो है, लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं, इरिटेटिंग है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, नफरत है। क्यों? क्योंकि वो जो प्यार एक कोने में दबा हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा। जो चेंज उनके लाइफ में आ रहा है कार्मा से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नफरत भरा पड़ा था, अब सडन वो चीज़ें, कार्मा का भी फेज पूरा हो गया है। और चूंकि यहाँ पे आ रहा है कुछ गुड स्टार्टिंग, तो हो सकता है उनके लाइफ में भी आ रहा हो। तो जो बैड फेज था आप लोगों के लाइफ से जा रहा है, तो हो सकता है आपको भी कुछ कुछ अच्छा फील हो रहा हो पर्सन के लिए, या नाराज़गी है, आप सोच रहे होंगे भाई पूरा सुधर के आओ तो हम सोचेंगे इस रिलेशन के बारे में, नहीं सुधरोगे तो नहीं सोचेंगे। अब आप जो है ना वहाँ पे आ गए हो, आप जो है ना एक डंडे उठा के इस तरह से आ गए हो कि अब बात तभी बनेगी जब मेरे हिसाब से चीज़ें होगी। तुमने तुम्हारे हिसाब से बहुत कर ली, बहुत बचपना निकाली, और बचपना है, बचपना उनके अंदर है।
तो उनकी इमोशन उनके कंट्रोल में नहीं रहता। तो बचपना है तो आपने जो डंडे उठा लिए हैं, आपने जो मतलब एक एनर्जी का आप आ गए हो, अब फीलिंग वाली कोई बात नहीं है, गुस्सा है, बात है, ये है एकदम सामना सामना। तो सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पे आया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दूसरा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे कार्ड आ गए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो सारे कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, सारे जेम जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुका है। तो ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इमोशन है, आपके तरफ आना चाह रहे हैं, बहाव उनका आपके तरफ है, ना चाहे तो भी सोच रहे हैं ना, मतलब उनका दिमाग में कंट्रोल नहीं है इस वक्त, उनका कंट्रोल नहीं है क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। एक समय आप उनके बारे में सोच के पागल होते रहते थे, अब जस्ट अपोजिट हो गया है, अब वो आपके बारे में सोच के पागल हो रहे हैं, क्या करें कैसे करें। एक समय आप उनको देते रहते थे, ये ले लो वो ले लो और क्या चाहिए, इस वक्त वो सोच रहे हैं कि ये ले लो वो ले लो क्या चाहिए। लेकिन ये जो ब्रेक आया है, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है आप लोगों के बीच में हो, लेस कांटेक्ट हो, इमोशन शेयर ना कर रहे हो, तो लगता है कि यार कहीं से तो शुरू करो, लेकिन करो क्योंकि अब हद हो गई, अब और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।